जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न के व्यक्तियों की कि उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा। ये प्रथम भाव है, इसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये सिंह लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 सितंबर को जो गोचर यहाँ प्रेजेंट है उसको आपकी कुंडली पे दर्शाया हुआ है, और जो गोचरीय स्थितियां हैं इस माह की उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। आपके लग्नेश हुए सूर्यदेव जो कि खुद ही अपनी राशि में लग्न पे गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप इस महीने एक राजा की तरह तेजवान, प्रतिभावान और हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले व्यक्ति होंगे। मतलब इस माह लोग आपका तेज महसूस करेंगे, लोग आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे इसका मतलब, और आपके सलाह को इम्पोर्टेंस देंगे, और आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी इस महीने। और हो सकता है कि कोई पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो। सूर्यदेव बुध देव के साथ गोचर कर रहे हैं। बुध देव और सूर्यदेव आपस में बुध आदित्य योग बना रहे हैं। लग्न पे यह योग बहुत अच्छा होता है। बुध आपको विजडम दे रहे हैं, अवसर को पहचानने की क्षमता दे रहे हैं, और सूर्य देव आपको उस विजडम को पहचान करके उसको अधिकार क्षेत्र में ला करके उससे लाभ लेने की शक्ति दे रहे हैं। तो लग्न पे सूर्य और बुध दोनों का गोचर आपके लिए लाभकारी हो रहा है। बुध देव आपके लाभेश हैं और साथ में आपके धनेश हैं। तो धन भाव के स्वामी का और 11वें भाव आय भाव के स्वामी का, जो आप कर्म करते हैं उससे जो आय प्राप्त होती है, उसके स्वामी 11वें भाव के स्वामी होते हैं, जो कि खुद बुधदेव हैं। तो आप में धन संबंधी बातों के लिए ये महीना अच्छा हो गया। और बुधदेव वक्री हैं, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि कोई जल्दीबाजी में शीघ्रता से निर्णय नहीं लेना है। सोच समझ के, खूब अच्छी तरह विचार करके जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर 16 तारीख को बुधदेव मार्गी हो जाएंगे, तो फिर स्थितियां सामान्य होगी और बहुत आराम से आप सोच पाएंगे। और चूंकि बुधदेव का धन भाव से और आय भाव से संबंध बन रहा है, तो ये आपके लिए पूरे महीने बढ़िया रहेगा। शनिदेव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव के लिए उच्च का होता है, तो शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि शनिदेव सूर्यदेव आपस में परस्पर दृष्टि डाले हुए हैं, लेकिन सूर्यदेव अपने घर में है, शनिदेव अपने घर में है, तो थोड़ी बहुत विचारों में भिन्नता होगी। अपने लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाने में थोड़ी सी कमी होगी, और उसको गोचर का प्रभाव समझते हुए आपसी तालमेल से आपको काम लेते चलना है। फिर शनिदेव षष्ठेश भी हैं, तो आपको अपने प्रयासों में वृद्धि करनी पड़ेगी। संघर्ष करते हुए, प्रयास करते हुए आप सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में रिजल्ट देंगे आपको। वक्री हैं, 3 गुना पावरफुल हैं, तो आपको रिजल्ट देने में कोई कमी नहीं करेंगे, उच्च की तरह रिजल्ट देंगे। तो आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, इन सब बातों में वृद्धि होगी। और यदि आप व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए नए दरवाजे भी खुल सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आप इनिशिएट कर सकते हैं। शुक्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव का 12वें भाव पे गोचर करना काल पुरुष की कुंडली में उच्च का होता है, तो शुक्र यहाँ पर उच्च की तरह व्यवहार देंगे। और चंद्रमा की राशि में है, तो राशि में है, तो आपको जो वो खर्च कराएंगे, आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए खर्च कराएंगे, और ऐश्वर्य पूर्वक रहने की
कामना करेंगे इस महीने आप सुख साधनों से युक्त जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। शुक्रदेव आपके कर्मेश हैं, तो कर्म क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा जिसको आप खर्च कर पाएंगे। और आपके तृतीयेश हैं, तो तृतीयेश और कर्मेश का बाहर से संबंध बन रहा है, अर्थात यदि आपका काम धंधा आप किसी ऐसे सेक्टर में हैं जहां आपको छोटी यात्रा करनी पड़ती है कर्म के सिलसिले में, या प्रयास करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, वहाँ पे आपको रिलेशंस बनाने में बहुत मदद मिलेगी और आप अपने काम धंधे को आगे बढ़ा पाएंगे। यदि सरकारी नौकरी में भी हैं तो कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग के थ्रू आपका मामला फिट हो जा सकता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है, उसका आपके लिए लाभकारी हो सकता है। कोई डिपार्टमेंटल ही पोस्टिंग आपकी हो जाए, कोई डिपार्टमेंट में ही डिप्यूटेशन हो जाए, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, और आपके धन में वृद्धि हो जाए तत्कालिक तौर पर और आपको उसका फायदा मिले, ऐसी गोचर की पूरी संभावना है। जो शुक्र से संबंधित काम धंधे से जुड़े हुए हैं, जिनका देश के भीतर डिस्टेंट प्लेसेस से संबंध रहता है और विदेशों से भी संबंध रहता है, उनके लिए तो ये महीना शानदार गुजरेगा। शुक्रदेव खुद रिजल्ट देने के लिए इच्छुक हैं। मंगल देव शत्रु राशि में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी वाणी में एग्रेशन ना आए, क्रोध आपके स्वभाव में आने ना पाए। क्रोध यदि आया आपके स्वभाव में तो आपकी सारी प्लानिंग, आपके सारे जो भी आप नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, अपने कार्य क्षेत्र में होंगे, वहाँ आपको विघ्न बाधा का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा और वाद विवाद में आ जा सकते हैं आप। तो इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह क्रोध ना आने पाए, नियंत्रण में रखें क्रोध को, और कोई हेस्टी नेचर ना लाएं अपने व्यवहार में। धैर्यपूर्वक सारे काम को करें, जल्दबाजी में शीघ्रता में कोई भी निर्णय ना लें, अन्यथा वो निगेटिव जाएगा ही जाएगा। तो गोचर इस तरह से आपको इंडिकेट कर रहा है। गोचर की जो नेगेटिव बातें होती है वो हमें ध्यान रखना होता है ताकि उस गोचर से आपको फायदा मिल सके। गुरुदेव की स्थिति बहुत ही बेहतर है, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और 4 सितंबर से वक्री हो जा रहे हैं। तो आपकी कंसंट्रेशन यहाँ पे रहेगी, आपकी एनर्जी यहाँ खर्च होगी और मंगल देव एनर्जी देंगे कम करने के लिए। तो आप यदि कोई हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको विशेष सफलता मिलेगी। आप यदि लंबी यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, कोई नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, ट्रेवल करके कोई आपका काम सफल होने की संभावना है, तो उसमें रेशियो सक्सेस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई धार्मिक यात्रा के थ्रू आप किसी तरह लकी साबित हो सकते हैं, या धन से जुड़ करके आपका कोई काम हो सकता है, गुरुजनों का आपको सहयोग मिल सकता है। यहाँ पे राहुदेव अब अपने लास्ट स्टेज में हैं और राहु के प्रभाव से गुरुदेव निकले हुए हैं, लेकिन गुरुदेव वक्री अवस्था में है, राहु की तरह ही चल रहे हैं। तो भौतिक सुख साधनों को जुटाने के लिए गुरुदेव आपको पूरा अवसर देंगे और गुरुदेव वक्री हैं तो 3 गुना पावरफुल हैं, तो आपको रिजल्ट निश्चित रूप से भाग्य भाव से मिलेगा, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा गुरुदेव की सहायता से। और गुरुदेव आपके पंचम भाव से आपके लग्न को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो लग्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, मतलब आपको ब्लेसिंग मिल रही है। आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे, दूरगामी परिणाम सोचेंगे, हर जगह गुरुदेव का आपको साथ मिलेगा, आपकी प्लानिंग फेल नहीं होगी। और गुरुदेव की डिजायर है 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो आपके साहस पराक्रम को वो पॉजिटिव बनाएंगे, जो भी रिस्क आप लेंगे वो पॉजिटिव बनाएंगे। भाई बहनों से कोई विवाद चल रहा होगा, छोटे भाई बहनों से, कोबोन से, तो वहाँ सुधार होगा, मेल मिलाप बढ़ेगा,
पड़ोसियों से कोई विवाद चल रहा होगा वो सुलझेगा। नेबरिंग सोसाइटीज के साथ यदि आपके रिलेशन किसी तरह बीटर हो गए होंगे तो वो सुधरेंगे। और नवी दृष्टि से फिर गुरुदेव आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट के लिए, आपकी संतान की शिक्षा के लिए, आपकी शिक्षा के लिए ये बहुत बढ़िया महीना है। गुरुदेव पूरी शक्ति से, 3 गुना शक्ति से वक्री होकर के आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहे हैं। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं, वहीं से धन कमाते हैं, वहीं उनके धन कमाने का जरिया है, वहाँ पे उनको विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव खुद ही धन के कारक हैं और ब्लेसिंग दे रहे हैं शेयर मार्केट वाले भाव पे, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो भी बेट लगाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, उन सब के लिए भी बढ़िया समय है। यदि वो समझदारी से अपने विजडम का प्रयोग कर करके यदि वो अपने प्रोफेशन को यूज करते हैं तो वहाँ पे उनको सफलता मिलेगी। जो कोई विशेष कला के क्षेत्र में अपना काम धंधा करते हैं उनको भी विशेष अवसर मिलेंगे कमाने के, काम धंधा आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। जो यंग एज के व्यक्ति हैं और कोई लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये बढ़िया समय है। और जो लव रिलेशन में चल रहे हैं उनका ये महीना बहुत ही सुखद गुजरेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए पूरे मैच्योरिटी के साथ इस महीने को आनंद पूर्वक गुजारेंगे। इस महीने की 15 और 16 तारीख को आपको शॉर्ट टेम्परामेंट का सामना करना पड़ सकता है, तो वहाँ ध्यान रखिएगा। ये गोचरीय परिस्थिति होगी तो वहाँ पे क्रोध पे नियंत्रण रखना है आपको। अपने कुटुंबजनों से, अपने नज़दीकी लोगों से, अपने नज़दीकी संबंधियों से इंटरेक्शन हो तो वहाँ पे किसी भी तरह आप आवेश में ना आए, किसी बात पे उत्तेजित ना हो, कंट्रोल में रखें, अन्यथा बात बिगड़ेगी। इस महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को आपको अचानक से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई लिगेसी का मामला सॉल्व हो सकता है। यदि आप इंश्योरेंस के सेक्टर में दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, सीए हैं या इस तरह का काम धंधा करते हैं जो कमीशन बेस है, तो वहाँ आपको अच्छा फायदा मिल सकता है अचानक से। ये 4 दिन आपके लिए इस तरह का गोचर इंडिकेशन है। 10 और 11 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप ध्यानपूर्वक जो जरूरी बातें हैं उन्हीं पे खर्च करिए, अन्यथा आपका बजट असंतुलित हो सकता है। 3 और 4 तारीख को कोई मानसिक उलझन हो सकती है, एक अनजाना भय आपको सता सकता है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। और यदि आपको ऐसा महसूस हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का आप सहारा ले सकते हैं। 20 और 26 तारीख को आप अनावश्यक किसी से वाद विवाद में न उलझें। यदि ऐसा आपको अनुभव होता है तो आप उससे बच निकलें, अन्यथा आपके लिए ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। जो सीनियर सिटीजन्स हैं इन 2 डेट्स को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य में नरमी हो सकती है। यदि ऐसा हो तो योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। 27 और 28 तारीख को कोई मानसिक अवसाद आपको महसूस हो सकता है, किसी तरह का नेगेटिव थॉट दिमाग में आ सकता है, तो यदि आपको ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर जाइए, शिवलिंग पे दूध का अभिषेक कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शिव जी आपका मानसिक अवसाद हर लेंगे, डिप्रेशन से आप बाहर निकल आएंगे। कुछ सावधानियां बरतते हुए ये महीने आपका बहुत अच्छा गुजर जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपकी जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।